everyone, welcome back to my channel. My name is Preeti Pandey and today we will be discussing our next unit, that is money and banking. तो money and banking एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा. इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत इजी भी होता है, और जो भी हमारे टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का वो मैं कम से कम 6 से 7 वीडियोस में कंप्लीट करूंगी. बिकॉज मैं फंक्शंस का अलग वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर बार्टर एक्सचेंज और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बार्टर एक्सचेंज, मनी का नॉर्मल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और बार्टर एक्सचेंज एंड उसके लिमिटेशंस ही बताने वाली हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मनी का, और मनी के बाद हम लोग उसमें बताने वाले हैं उसके फंक्शंस. तो धीरे धीरे ये सारी चीजें डिस्कस होंगी. तो हर एक टॉपिक का बहुत छोटा छोटा ही वीडियो बनने वाला है, इसीलिए बने रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. अब बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं वीडियो में. एंड अगर लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मनी. स्पेसिफिकली मनी के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे और बैंकिंग के बारे में बाद में पढ़ने वाले हैं. तो मनी होता क्या है? जब भी हम लोग मनी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मनी जो कि पैसा है. तो बेसिकली जब हम सोच रहे हैं इसके बारे में तो हम देख रहे हैं कि एक तरीके से एक माध्यम है या फिर एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी चीजों को एक्सचेंज कर पाते हैं. अगर मुझे एक मोबाइल फोन परचेज करना है तो क्या मुझे मोबाइल फोन उनके किसी और चीजों के बदले में मिल सकता है? नहीं मिल सकता. मुझे देने पड़ेंगे पैसे और फिर मुझे मिलेगा मोबाइल फोन, राइट? आप अगर इस वीडियो को लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप भी आपने जो भी परचेज किया था वो परचेज किया था जब आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया था. एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था तो वो उन लोगों ने पैसा दिया और पैसा दे के आप लोगों को वो लैपटॉप मिला है. तो मनी कुछ नहीं है, मनी बस इतना है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि हमें चीजों को परचेज करने में हेल्प करता है. अब ये तो था हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले के टाइम पर भी पैसा होता था या फिर जब पैसा नहीं था तो लोग किस तरीके से एक्सचेंज को करते थे. तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बार्टर एक्सचेंज. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बार्टर एक्सचेंज को. तो बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज बेसिकली वो एक्सचेंज होता है जब हम हमारी कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन किसके बदले? किसी न किसी कमोडिटी के बदले. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज. कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इसलिए बोला जाता है बिकॉज एक कमोडिटी के बदले हमें मिलता है दूसरा कमोडिटी. अगर आज मेरे पास 10 kg राइस है तो आप मुझे बदले में 10 kg वीट या 5 kg वीट या जो भी आपके पास कमोडिटी पड़ी है, कोई भी सामान अगर पड़ा है तो उस गुड्स को आप मुझे दे दोगे और मैं भी बदले में आपको दूंगी. पहले के टाइम पे पैसा नहीं चलता था तो यही एक माध्यम था आपका चीजों को एक्सचेंज करने का. अब अगर आपने कभी सोचा हो कि मेरे पास राइस है और आपके पास वीट है लेकिन मुझे वीट चाहिए ही नहीं या फिर आपको राइस चाहिए ही नहीं, तो क्या बार्टर एक्सचेंज वहां पे पॉसिबल था? नहीं था. इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि बार्टर एक्सचेंज कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन देयर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. मतलब अगर मुझे भी आप लोगों से वीट चाहिए और आपको मुझसे राइस चाहिए तभी बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल है. अदरवाइज दैट डजंट मेक सेंस टू एक्चुअली एक्सचेंज एनी कमोडिटी फॉर द सेम. अब जो ये पॉइंट है वो बोलता है दैट इट लीड्स टू ट्रेडिंग कॉस्ट. ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है? कोई भी कॉस्ट जो ट्रेड करने के लिए काम ली जाती है या फिर जो भी हमारे खर्चे होते हैं जब हम कोई ट्रेड कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट की बात कैसे आ गई? आप सोचो, मुझे पूरे एक विलेज में नहीं पता किसके पास क्या सामान पड़ा है या फिर मेरे पास क्या सामान पड़ा है आपको नहीं पता. तो उस टाइम पर एक तरीके से ब्रोकर्स हुआ करते थे. उनको हम एग्जैक्टली ब्रोकर्स नहीं बोलेंगे, उनको ट्रेडर्स बोलते थे. तो हमने वहां पर जाके अपना जो भी सामान वगैरह है उनको बता दिया कि हमारे पास ये चीज है. तो अगर आपको अब कोई चीज चाहिए तो आप उनके पास जाओगे और वो आपको अकॉर्डिंगली बताएंगे कि हाँ इनके पास ये सामान है. ठीक है, अगर वो आप लोगों को बता पाते हैं, बिकॉज आप हर एक घर में जाके तो नहीं चेक कर सकते कि किसके पास कौन सा सामान है और आप अकॉर्डिंगली एक्सचेंज करो. तो आप जाओगे उस ट्रेडर के पास और उसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये सामान की मुझे जरूरत है और आप उस सामान को ले सकते हो. तो यहाँ पे क्या होता था, वो भी तो कमीशन लेगा. अगर कोई हमारा काम करता है तो वो कमीशन लेता ही लेता है. आपने रियल एस्टेट, आपने इन सब केसेस में देखा होगा. तो उस कंडीशन पे उसको देना पड़ेगा हमें एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि होता है हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट. तो इस बार्टर एक्सचेंज के थ्रू हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था.
तो इस बार्टर एक्सचेंज के थ्रू हमारा जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता था। तो आई गेस आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि बार्टर एक्सचेंज होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके 4 लिमिटेशंस, जो कि आने वाले वीडियो में काम आएंगे जब मैं मनी के फंक्शंस समझा रही होंगी। अब हमारा जो पहला लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज का वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो बेसिकली जरूरी नहीं है जो चीज मुझे चाहिए वो चीज आपको भी चाहिए होगी। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल से एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे चाहिए एक मोबाइल फोन और आपको चाहिए एक एयरपॉड। तो क्या एक्चुअल में मोबाइल फोन की जगह मुझे एयरपॉड मिले, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन आपके पास एयरपॉड पड़ा है और मेरे पास मोबाइल फोन पड़ा है, तो आपको तो चाहिए मोबाइल फोन और मुझे चाहिए एयरपॉड। तो हम दोनों की जो वॉन्ट्स हैं वो अगर मिल जाती है तो बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरपॉड्स हो और मेरे पास मोबाइल फोन हो, तो वहां पर तो हमारा जो वांट है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो सबसे बड़ा लिमिटेशन होता था पहले के टाइम पर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा जो लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की जब मैं बात करूंगी, अभी मैंने डिस्कस किया था कि मेरे पास मोबाइल फोन है और आपके पास एयरपॉड है। तो मोबाइल फोन मेरा है 90,000 रुपीज का और आपका जो एयरपॉड है वो है 17,000 रुपीज का। तो आपको एक्चुअल में लगता है कि वो 90,000 रुपीज का फोन में आपको दे के आप मुझे 17,000 रुपीज का एयरपॉड दो और वो वर्थ रहेगा? क्योंकि हमें उस टाइम पे वैल्यू तो पता ही नहीं थी कि किसकी क्या है, हमें तो सिर्फ सामान के बदले सामान एक्सचेंज करना है। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हमें तो पूरा देखना पड़ता है, नहीं ये इतना वर्थ नहीं है, नहीं इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन उस टाइम पर हुआ करता था जब बार्टर एक्सचेंज था। तीसरा जो कि हमारा लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट बेसिकली क्या होगा, आप पहले के टाइम पर इस तरीके से नहीं कर सकते थे कि मुझे आप राइस दे दो और बदले में आपको जो वीट है वो मैं 10 साल बाद दे दूंगा। तब तक तो वीट खराब हो सकता है, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आज के टाइम पर अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं उस फ्यूचर में EMIs बना के या क्रेडिट कार्ड के थ्रू उन सब चीजों को पे कर सकती हूँ। मुझे आज जो सामान चाहिए मैंने वो सामान ले लिया, लेकिन पेमेंट अभी नहीं कर रही हूँ, बाद में कर रही हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। अगर मैं बोलूँ कि बाद में ले लेना या फिर मैं आपसे बोलूँ कि अभी नहीं है, तो वो चीज बाद में क्या मतलब है अगर मुझे कमोडिटी अभी चाहिए और आपके पास वो कमोडिटी अभी नहीं पहुंच रही है। तो ये था हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। अबे हमारा फोर्थ लिमिटेशन वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की मैं जब बात करूं तो पहले के टाइम पर ये मोबाइल फोन्स, ये तो मैंने सिर्फ अभी एग्जांपल लिया था, तो क्या एक्चुअली में मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स ये सब होते थे? नहीं होते थे। तो कमोडिटी उस टाइम पर बोली जाती थी पल्सेस, ग्रेन्स, जो भी खाने पीने की चीजें जो भी पेरिशेबल हुआ करती थी। तो मैं बोलूं कि मुझे अपनी वेल्थ को स्टोर करना है, तो क्या मैं 10 टन ऑफ वीट या राइस या कोई भी अलग अलग पल्सेस को जिंदगी भर बचा के रखूंगी? नहीं रख सकती, क्योंकि कभी ना कभी तो वो खराब हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पर हम गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग तरीके के जो वैल्यूज हैं, जो कोई भी चीज है हमारी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर हम चीजों को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो ये तो थे हमारे 4 लिमिटेशंस। आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है एंड लिमिटेशंस क्या होते हैं उसके। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने समझाना है आप लोगों को मनी के बारे में और मनी के कुछ फंक्शंस के बारे में, जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड होगा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस आप लोगों को अभी बहुत ही बेसिक चीज जो है आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होंगी बार्टर एक्सचेंज के बारे में, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में लिखने जाते हैं या फिर हमसे कोई पूछ लेता है उस टाइम पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर डिटेल्ड वे में समझ लिया कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है एंड लिमिटेशंस क्या है। एक और चीज का ध्यान रखना, अगली वीडियो में जाने से पहले ये वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी था, इसीलिए जो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, थैंक यू सो मच एंड हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।